हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। सो मैं सुनील और स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके इस अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो एज यू नो, आज हम एक रीजनिंग के एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। दैट इज़ एक देखा जाए तो एक प्रैक्टिस बेस्ड टॉपिक है ये, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है वेन डायग्राम। ठीक है, कुछ नहीं है, एक प्रैक्टिस बेस्ड और ईजी सा टॉपिक है आपका वेन डायग्राम का। सिर्फ थोड़े से आपको रूल्स बताने हैं, दैन उसके बाद आपने सीधा सीधा हम चलेंगे प्रैक्टिस के ऊपर। ठीक है, तो वेन डायग्राम का टॉपिक है हमारा। बात करें हम वेन डायग्राम में, तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। दो तरह के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं? एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका रिलेशनशिप कंसेप्ट में। ठीक है, किस में? रिलेशनशिप कंसेप्ट में, या फिर आप रिलेशंस वाले कंसेप्ट में पूछा जाता है। होता किस तरह से है? होता इस तरह से है कि मान लो आपको इस क्वेश्चन में क्या होगा, तीन आपको वर्ड दिए जाएंगे। तीन आपको वर्ड दिए जाएंगे किस तरह से? फॉर एग्जांपल तीन वर्ड मैंने दे दी यहाँ पे एप्पल। ठीक है, एप्पल के बाद आपको बता दिया ग्रेप्स। तीसरा वर्ड दे दिया आपको फ्रूट का। आपने ये तीनों वर्ड को रिलेट करवाना है कि ये तीनों वर्ड्स को अगर हम आपस में रिलेट करवाएं तो किस तरह से रिलेट होगा। देन उसके बाद आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे किसमें? फिगर्स में। और वो आपने फिगर्स को मानना है कि ये फिगर्स जो हैं वो किस तरह से हो सकती हैं, या फिर आपको ये सोचना है कि इन फिगर्स के अकॉर्डिंग अगर एक वाली फिगर को, जैसे मतलब सर्कल हो सकते हैं सभी में, एक सर्कल को मैं एप्पल मान लूँ, एक को ग्रेप्स, एक को फ्रूट मान लूँ, तो ये किस तरह से आपस में रिलेट करेंगे। बस यही हमारा क्वेश्चन होगा पहले टाइप का। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन दिया कुछ इस तरह से, ये ऑप्शन दे दिया। दूसरा ऑप्शन दिया मैंने इस तरह से, तीसरा ऑप्शन मैंने दे दिया इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो है इसमें से देखा जाए तो कौन सा रिलेशन जो है वो बेस्ट एक्सप्लेन करेगा एप्पल, ग्रेप्स और फ्रूट को। तो इसमें क्या है कि जैसे आप देखोगे तीन यहाँ पे वर्ड हैं, एक दो तीन, तीन वर्ड हैं। और हर एक ऑप्शन में, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये ए ऑप्शन है, ये आपका बी ऑप्शन है, ये आपका सी ऑप्शन है। तो इसमें तीनों में क्या है कि तीन तीन ही आपको सर्कल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे तीन सर्कल है, यहाँ पे तीन सर्कल है, यहाँ पे तीन सर्कल है। अब हमने बस वही चीज़ चेक करनी है कि यहाँ पे जो तीन वर्ड है आपस में रिलेट कैसे होंगे। देखो, अगर हम देखें पहले वर्ड्स की देखें, ये एप्पल है, आपको पता है ये फ्रूट का नाम है। ये ग्रेप्स है, ये भी क्या है? फ्रूट का नाम है। और यहाँ पे देखेंगे ये क्या है? फ्रूट। यानी कि हमने ये चीज़ चेक की कि एप्पल और ग्रेप्स दोनों क्या हैं? दोनों फ्रूट हैं, यानी कि दोनों के दोनों फ्रूट के अंदर आते हैं। तो अब हम यहाँ पे ऑप्शन की तरफ देखें, इसका मतलब ये है कि ये तीनों वर्ड्स आपस में थोड़ा थोड़ा कुछ हिस्सा है आपस में। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि एक बड़ी चीज़ है उसके अंदर ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन पहले और दूसरे ये जो दोनों सर्कल है इसमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हाँ ये दोनों किसी बड़ी चीज़ के अंदर आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि एक बड़ी चीज़ है उसके अंदर एक छोटी चीज़ है, यानी कि सारी की सारी चीज़ उसी के अंदर इंक्लूड है। और तीसरी चीज़ जो है उसका जो है वो इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। तो बस इस तरह से है। तो हम देखा कि एप्पल, ग्रेप्स और ये दोनों क्या हैं? दोनों के दोनों फ्रूट के अंदर आते हैं, और एप्पल अलग फ्रूट है, ग्रेप्स अलग फ्रूट है। तो इसके लिए जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन थी वो थी ये वाला ऑप्शन नंबर बी वाला, ये आपकी बेस्ट एक्सप्लेनेशन थी। तो बस यही इसी तरह से क्वेश्चंस हैं। आपको कुछ शेप्स बता सकता हूँ किस किस तरह से शेप्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, शेप्स आपकी इस तरह से हो सकती है, एक ये आ गई रिंग, एक रिंग ये वाली आ गई, और एक रिंग ये वाली आ गई। इस तरह से भी शेप हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि एक बड़ी सी कोई वर्ड होगा, दूसरा वर्ड उसके अंदर आता होगा, और तीसरा वर्ड उसके अंदर आता होगा। इसकी एग्जांपल लेना चाहें, इसकी एग्जांपल मैं बता सकता हूँ आपको। जैसे कि हम बोलते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं डे, वीक और मंथ। ठीक है, डे, वीक और मंथ। आपने देखा कि एक बड़ी चीज़ थी क्या? मंथ। एक बड़ी चीज़ थी क्या? मंथ। मंथ के अंदर क्या आते हैं? वीक्स आते हैं। वीक्स के अंदर क्या आते हैं? डे आते हैं। तो उसके लिए ये बेस्ट एग्जांपल हो जाएगी। ठीक है, एक आपका आता है इस तरह से,
जो अभी आप नीचे आपने आंसर देखा इसका, इस तरह से, ये आपको ऑलरेडी बता दिया किस तरह से होता है। एक एग्जांपल आ सकती है इस तरह से, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे कि इसकी एग्जांपल बता सकता हूँ मैं आपको। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिखा क्रो, क्रो के बाद लिखा मैंने यहाँ पे बर्ड, बर्ड के बाद मैंने यहाँ पे लिखा माउस, 3 बर्ड लिखे। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ चेक की कि क्रो और बर्ड, बर्ड के अंदर क्या आता है, क्रो आता है, उसके लिए ये आ गया। लेकिन माउस, माउस तो चूहा है, ना तो बर्ड में आता है ना तो क्रो के अंदर आता है, तो ये अलग हो गया। इसके लिए ये इस तरह से बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद जैसे ये वाली एग्जाम्पल है, ये वाली, ठीक है, इसको मैं ड्रा करूँगा दोबारा से। जैसे ये वाली एग्जाम्पल मैंने आपको बताई थी, एक सर्कल ये आएगा, एक सर्कल ये आएगा और एक सर्कल ये आएगा इस तरह से। इसकी क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, इसकी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ ठीक है, टीचर, फिर उसके बाद मेल, ठीक है, फिर उसके बाद मैं लिखूँ यहाँ पर टीचर मेल हो गया, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँ सिंगर, ठीक है। तो उसके लिए बेस्ट एग्जांपल हो सकती है कैसे, कि अगर मैं मान लूँ कि ये टीचर है, ये आपके सिंगर हैं, ठीक है, ये आपका क्या है, मेल है, ठीक है। अब देखो कुछ टीचर भी सिंगर हो सकते हैं, कुछ टीचर मेल भी हो सकते हैं, कुछ मेल टीचर हो सकते हैं, कुछ मेल सिंगर हो सकते हैं। तो ये आपस में देखो तीनों क्या है, रिलेट कर रहे हैं, तो उसके लिए बेस्ट एग्जांपल ये वाली आ जाएगी, ठीक है। एक एग्जांपल आती है आपकी जो जिसका तीनों के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, तो वो तीनों के तीनों इस तरह से बना दिए जाते हैं, ठीक है, इस तरह से बना दिए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर देखूं कि इनका तीनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो उसके लिए क्या बोल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे मैं लिखूँ बर्ड, फिर यहाँ पे मैं लिखूँ एनिमल, एनिमल, और तीसरा मैंने लिख दिया ह्यूमन। अब आपने देखा कि बर्ड, एनिमल और ह्यूमन तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ना तो बर्ड एनिमल के अंदर, ना तो एनिमल बर्ड के अंदर आते हैं, ना तो बर्ड ह्यूमन के अंदर आता है, ना तो ह्यूमन बर्ड के अंदर आते हैं, यानी कि तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो उसके लिए आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। या फिर एक और रिलेशन हो सकता है कुछ इस तरह से, इस तरह से रिलेशन। ये रिलेशन किसके लिए हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल दे दूँ इसकी, यहाँ पे मैं ये एग्जांपल जो है ये वाली जो दी थी, ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पे दे दूँ कि एक मैंने यहाँ पे लिख दिया मेल, ठीक है, मेल के बाद मैंने यहाँ पे लिखा टीचर, और टीचर के बाद लिखा स्टूडेंट। अब आपने एक चीज़ चेक की कि फॉर एग्जांपल मेल को मैं यहाँ पे रखूँ, और मेल में कुछ स्टूडेंट्स हैं और कुछ टीचर हैं, लेकिन स्टूडेंट का टीचर के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। टीचर अलग हैं, स्टूडेंट अलग हैं, और ये दोनों मेल के अंदर आते हैं, तो इसके लिए ये बेस्ट एग्जांपल हो जाएगी। तो इस तरह से आपको दी जाती हैं एग्जाम्पलें और पूछे जाते हैं वर्ड दे के कि इसके साथ कौन सा सही रिलेशन जो है वो फिट बैठेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं किसके, वेन डायग्राम पार्ट 1 के। तो आज की इस वीडियो में हम यही चीज़ सीखने वाले हैं और यही चीज़ चेक करने वाले हैं कि किस तरह से ये क्वेश्चन आते हैं, और अब हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे। कल हम करेंगे इसका टाइप 2, ठीक है। अब आपको नीचे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, या ठीक है, एक मिनट, मैं इसको छोटा ही कर देता हूँ। अब ठीक है, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये है कि ऊपर मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट चाहे नहीं लिखी है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि नीचे जितने भी क्वेश्चन आएंगे
उनके लिए आपको बेस्ट रिलेशन ढूंढना है यहाँ पे ये 5 ऑप्शन में से, ठीक है। 1 से 8 9 10 जितने भी क्वेश्चन होंगे आपने रिलेशन ढूंढना है ये 5 के अकॉर्डिंगली, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, करना वैसे ही जो मैंने आपको नीचे पहले समझाया। क्वेश्चन नंबर 1 है जैसे वेजिटेबल, पोटैटो और कैबेज, ठीक है। वेजिटेबल, पोटैटो और कैबेज के अंदर आपने रिलेशन फाइंड करना है कि कौन सा बेस्ट रिलेशन जो है वो हो सकता है। पहले ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पे अगर मान लो ये पूरा का पूरा वेजिटेबल है और वेजिटेबल के अंदर मान लो ये मैंने लिखा हुआ है कि ये आता है पोटैटो, लेकिन अब पोटैटो के अंदर जो है वो कैबेज नहीं आती है, वो अलग आती है, इसलिए इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सामने दिख रहा है कि मान लो ये पूरी वेजिटेबल है और वेजिटेबल के अंदर पोटैटो और कैबेज आती है, ठीक है। यानी कि इसके लिए जो है वो बी ऑप्शन जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगी। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं किस तरह से आपको ये समझाना चाहता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन आप नोटबुक के ऊपर नोट डाउन कर लो, ठीक है। ऑप्शन हम हर बार जो हैं वो ऐसे ही आएंगे, ठीक है। ऑप्शन हर बार ऐसे ही आएंगे, बस आपने ये नोट डाउन करके रखना है, इसी के अकॉर्डिंग ही बाकी जितने भी सारे क्वेश्चन आएंगे वो आपको समझने हैं, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखो, थोड़ा सा छोटा कर दिया, आई होप कि आपको पढ़ा जा रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, टेबल, चेयर और फर्नीचर, ठीक है। टेबल और चेयर, देखो टेबल और चेयर क्या हैं, दोनों के दोनों क्या हैं, फर्नीचर हैं, तो ये भी ऑप्शन नंबर बी वाला ही टाइप हो जाएगा, यानी कि इसका भी आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी ही आएगा, ठीक है। इसका आंसर जो है, इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर बी ही आएगा। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है वीक, डे और ईयर के बीच में। वीक, डे और ईयर के बीच में क्वेश्चन नंबर 3 है। तो वीक, डे और ईयर जो है वो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया आपको क्या, कि इसके लिए ये आ जाएगा कि मान लो पूरे के पूरा क्या है, ईयर के अंदर क्या आते हैं, वीक्स आते हैं, चाहे मंथ भी आते हैं लेकिन मंथ इंक्लूड लिखा नहीं हुआ। ईयर के अंदर आते हैं वीक्स और वीक्स के अंदर आते हैं डे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मेरा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जज, थीफ और क्रिमिनल। जज, थीफ और क्रिमिनल, यानी कि जज यानी कि जिसको न्यायाधीश बोलते हैं, थीफ यानी चोर, और अपराधी के बीच में कैसा रिलेशन हो सकता है। अब देखो जज जो है थीफ और क्रिमिनल से अलग है, इसको किस तरह से करेंगे, इसको हम करेंगे कि मान लो जिस तरह से थीफ और क्रिमिनल सेम है, सेम किस तरह से हैं कि भाई जो अपराधी होते हैं वही क्या होते हैं, चोर होते हैं, ठीक है। यानी कि इसके लिए जो बेस्ट एग्जांपल दूंगा वो मैं दूंगा ऑप्शन नंबर ई की। कैसे दूंगा कि मान लो जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मान लो ये था थीफ, और थीफ किस कैटेगरी में आता है, थीफ आता है क्रिमिनल की कैटेगरी में, हो गया कंप्लीट। और जज तीसरा जो वर्ड था वो जज इन दोनों से अलग है, तो ये आ जाएगा अलग। तो ऐसा वाला जो है कुछ कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ई में है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी किस तरह से मैं बोलना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हस्बैंड, वाइफ और फैमिली का, ठीक है। हस्बैंड, वाइफ और फैमिली के बीच में रिलेशन है, तो आपने देखा होगा फैमिली के अंदर ही क्या आता है, हस्बैंड और वाइफ आते हैं, और हस्बैंड वर्ड अलग है, वाइफ वर्ड अलग है, ये आपस में रिलेट नहीं करते हैं। तो इसके लिए भी ऑप्शन नंबर जो बी बताया था आपको वो वाला आ जाएगा कि हस्बैंड और वाइफ, और ये दोनों किसके अंदर आते हैं, फैमिली के अंदर, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन किस तरह से होते हैं। अब देखो स्क्वायर, रेक्टेंगल और पॉलीगॉन, अब जिसको पॉलीगॉन पता है वो ईजिली से इस क्वेश्चन को भी लगा देगा। अब देखो पॉलीगॉन क्या होता है, जिसकी 2 से ज़्यादा साइडें होती हैं, ठीक है। अब स्क्वायर इसकी भी 2 से ज़्यादा साइडें हैं, रेक्टेंगल इसकी भी 2 से ज़्यादा साइडें हैं, यानी कि ये दोनों का ऑप्शन जो है वो भी यही आंसर होगा कि स्क्वायर और रेक्टेंगल इसके अंदर, किसके अंदर, पॉलीगॉन के अंदर। सेम एज इट इज़ बस कार का भी है कि बस और कार दोनों क्या हैं, व्हीकल्स हैं, तो इसके लिए भी वही आएगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, एनेक्सिटी, इंटेलिजेंस और बाथरूम, ठीक है। अब देखो एनेक्सिटी का यहाँ पे नीचे हिंदी मीनिंग भी है चिंता, ठीक है, चिंता करनी, किसी के लिए टेंशन करनी। इंटेलिजेंसी क्या है कि जो कोई होशियार है, और बाथरूम स्नानघर। अब देखो इन तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ऑब्वियसली
ईजी है कि कोई भी इन तीनों का बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। अब ऊपर देख लेना ये कौन से ऑप्शन में है, वो इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो मैं यहाँ पे आपको बताऊँ। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है, पहले 9 देखते हैं। 9 में है हाउस, बेडरूम और बाथरूम। अब देखो बेडरूम और बाथरूम ये किस में आते हैं, ये आते हैं हाउस के अंदर, ठीक है। यानी कि इसका जो रिलेशन है वो भी इस तरह से आ जाएगा कि ये हाउस है, हाउस के अंदर बेडरूम भी आता है और हाउस के अंदर बाथरूम भी आता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ये भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके बीच में, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लाइन, फॉक्स और कार्निवोरस के बीच में, ठीक है। लाइन यानी कि शेर और फॉक्स यानी कि लोमड़ी और कार्निवोरस मांसाहारी के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि लाइन और फॉक्स दोनों जो हैं वो क्या होते हैं, वो दोनों के दोनों होते हैं कैर्निवोरस, ठीक है, कैर्निवोरस होते हैं। इसका मतलब इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि दोनों के दोनों एनिमल्स हैं, बट कैसे हैं, दोनों के दोनों एनिमल्स जो हैं वो कैर्निवोरस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजर लेबर और मैनेजर यूनियन लेबर और वर्कर के बीच में, ठीक है, मैनेजर लेबर यूनियन एंड वर्कर, ठीक है। सबसे पहले देखा जाए तो लेबर यूनियन जो होती है उसी के अंदर क्या आते हैं, वर्कर आते हैं, ठीक है। लेबर यूनियन के अंदर क्या आते हैं, वर्कर आते हैं। और मैनेजर जो है वो उनका जो मैनेज करता है, मैनेजर है तो देखा जाए वो भी वर्कर ही है, लेकिन वो मैनेजर जो है वो एक अलग कैटेगरी है, ठीक है। तो अलग कैटेगरी है तो उसके हिसाब से देखा जाए, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो आंसर आएगा ये वाला, ठीक है। उसके हिसाब से आएगा यहाँ पर क्या कि लेबर यूनियन मान लो ये है, उसके अंदर काम कर रहे हैं वर्कर, ठीक है, और मैनेजर जो है वो उसका अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट सर्वेंट, लेक्चरर्स, ठीक है, लेक्चरर्स और डॉक्टर्स। अब यहाँ पे भी आप देखें कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हैं यानी कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो लेक्चरर्स भी होते हैं, ठीक है, और डॉक्टर भी होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली कौन सा आएगा, इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब इसी तरह से मैं आपको कितने 10 से 15 क्वेश्चन और आपको PDF की फॉर्म में यहाँ पे आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है। उससे आपने क्या करना है, ठीक है, मतलब उसके अकॉर्डिंगली जैसे मैंने आपको ये पढ़ाए हैं वैसे ही आपने उसकी भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और अगर कहीं क्वेश्चन में डाउट आएगा तो वो आप मुझे पूछ लेना, ठीक है। बाकी बिल्कुल ईजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं है। जिस तरह से आज हमने क्वेश्चन किए हैं वैसे ही हमने क्वेश्चन करने हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 के, ठीक है। वेन डायग्राम थोड़ा सा इससे अलग है, लेकिन है वो भी किससे अकॉर्डिंग है वो भी किससे, डायग्राम्स के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है। जिस तरह से इसकी डायग्राम्स है वैसे ही उसकी हैं। बस ये है कि इसमें क्या है, इसमें है आपका सिर्फ और सिर्फ डायग्राम्स हैं और उनका रिलेशन पूछा हुआ है, लेकिन उसमें क्या है कि डायग्राम्स के अंदर आपको नंबर भी दिए होते हैं और नंबर दिए होते हैं तो और नंबर के अकॉर्डिंगली आपको पूछा जाता है कि इसमें से कितने नंबर जो इसके साथ रिलेट कर रहे हैं या इसके साथ रिलेट नहीं कर रहे हैं, उस तरह से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो उसको हम करेंगे वेन डायग्राम पार्ट 2 के अंदर, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। और इसके जो बाकी जो क्वेश्चन बच गए हैं, ठीक है, वो आपको एज ए PDF की फॉर्म में आपको सेंड कर दूंगा, वहाँ से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। हो सके तो आप कहीं और से भी प्रैक्टिस करो ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है रीजनिंग, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग तो आती ही प्रैक्टिस है, वो अच्छे से आपकी हो जाए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।